पिछली क्लास में हमने जाना था पदार्थ क्या होते हैं और उनको हमने भौतिक रूप से वर्गीकृत किया था, जो कि कौन कौन सी अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। और हमने उनके बीच में वहां पे तुलनात्मक अध्ययन भी किया था कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, यानी कि पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक तौर पे इनको किस तरह से अलग किया जा सकता है। यदि आप देखते हैं तो पदार्थों को यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं तो दो प्रकार के हमें पदार्थ मिलेंगे। कौन कौन से? पहले रहेंगे शुद्ध पदार्थ, जिन्हें बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होंगे भाई मेरे, मिश्रण, यानी कि वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। अच्छा जी, अब पहली बात यदि की जाए शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा आपके सामने लिखी है कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। क्या बोला मैंने? जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। अब इनको यदि हम देखें तो शुद्ध पदार्थों को फिर से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होगा तत्व और दूसरा होगा यौगिक। बात करते हैं तत्व की, तो तत्व आपने कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में भी देखा होगा, एलिमेंट्स जिसे बोला जाता है। एलिमेंट्स की टेबल भी आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, अब उसी की हम बात करने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा को यदि ध्यान से देखा जाए तो परिभाषा में लिखा हुआ है एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या बोला गया है? एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि एग्जाम्पल देखें तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बिस्मथ हो गया, B2 हो गया, H2 हो गया। अब दिमाग में प्रश्न आया होगा, मन विचलित हुआ होगा, सर अभी तो आप बात कर रहे थे कि एक ही परमाणु होना चाहिए, लेकिन यहां तो परमाणु दो आ गए। अब पता ही है कंफ्यूजन क्यों हुआ है? क्योंकि परिभाषा पे ध्यान दिया नहीं जा रहा है। परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या बोला मैंने? एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ना कि यह लिखा हुआ है एक ही परमाणु उपस्थित होता है। एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, हाइड्रोजन 2 हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ होता कि एक ही परमाणु उपस्थित होता है, तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो बिल्कुल सही होता कि वहां पे सिर्फ एक ही परमाणु होना चाहिए। लेकिन परिभाषा पे ध्यान दिया जाए तो यहां पे लिखा हुआ है एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, ना कि एक ही परमाणु उपस्थित होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि H2 की यदि बात करें, B2 की बात करें, तो H2 में हम देखते हैं H2 में कितने यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे परमाणु हैं। तो एक ही प्रकार के तो हैं, एक ही प्रकार के तो यहाँ पे परमाणु उपस्थित हैं, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल ये क्या है, एक तत्व है, और B2 भी क्या हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे यौगिक की। अगली बात की जाएगी यौगिक की। तो यौगिक के बारे में हम क्या जानेंगे, देखिएगा परिभाषाओं पे ध्यान दो। यहां पे अब देखना क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के परमाणु। क्या लिखा हुआ है? विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, इस चीज पे ध्यान देना, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के परमाणु, यानी कि अभी तक जब हम तत्वों के बारे में बात कर रहे थे तो वहां तो देख रहे थे एक ही प्रकार के परमाणु, लेकिन जब यहां पे बात करेंगे यौगिक में, तो यौगिक में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में क्या होंगे, संयुक्त होंगे। अब विभिन्न प्रकार के परमाणु की यदि बात की जाए तो देखिएगा यहां पे मैंने सीधा सा एग्जांपल लिया है, कौन सा, H2O, यानी कि पानी, यानी कि जल जिसे बोला जाता है। H2O सबसे बेहतरीन उदाहरण रहेगा इसका। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं H2O की, तो मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है। यदि H2O को हम देखते हैं तो H2O किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी रहेगी, 2 हाइड्रोजन रहेगी। अच्छा जी, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित है। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन उपस्थित है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी कि 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं। तो ये वाली परिभाषा तो क्लियर हो गई कि विभिन्न प्रकार के परमाणु। अब बात आती है कि सर ये निश्चित अनुपात क्या होता है, ये निश्चित अनुपात क्या होता है। तो आप देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं H2O की, यदि मैं बात करता हूं H2O की, तो H2O में आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे सर H2O का मतलब हो गया, यदि बात की जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन कितना है भाई मेरे यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अच्छा जी,
ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पे एक परमाणु है। ये किसके आधार पर है? परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। अब निश्चित अनुपात इसलिए बोला गया है क्योंकि पानी को, यदि पानी की हम बात करते हैं तो पानी आप कहीं से भी लेकर के आ जाओ, पानी आप नदी से लेकर के आओ, पानी आप झील से लेकर के आओ, पानी आप चाहे लेबोरेटरी में बना लो, पानी चाहे आप नाले का लेकर के आ जाओ, पानी चाहे महासागर का लेकर के आ जाओ, पानी चाहे प्रशांत महासागर का लेकर के आ जाओ, वहां पे जो पानी बनेगा वो किससे मिलके बना हुआ रहेगा? तो आप बोलेंगे सर वो पानी हमेशा 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से ही मिलके बना हुआ रहेगा। यानी कि जो इनका अनुपात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो क्या रहेगा भाई मेरे? हमेशा 2:1 इनके परमाणुओं का अनुपात रहेगा। इसलिए ही बोला गया है कि एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। पानी हम कहीं से भी लेकर के आ जाएं, हमेशा 2 हाइड्रोजन उपस्थित होगी और वहां पे 1 ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2O यानी कि जल इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा जी, ये सप्ताह कौन दिया? ये सप्ताह किसके बारे में? शुद्ध पदार्थों के बारे में। अगली हम बात करते हैं मिश्रण। किसकी बात करेंगे? मिश्रण की। अच्छा जी, शुद्ध पदार्थ में क्या था? एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित है। अच्छा जी, एक और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही किसी के मन में एक और सवाल आ सकता है, बिल्कुल आना वाजिब है। कैसे? देखना, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने परिभाषा में लिखा था एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हैं, लेकिन जब यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये यहाँ पे 2 अभिकर्मक आ गए। 2 अभिकर्मक नहीं है, अभिकर्मक तो एक ही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हाइड्रोजन अभिकर्मक है, नहीं है। ऑक्सीजन अभिकर्मक है, नहीं है। अभिकर्मक जो है वो क्या है? H2O पूरा का पूरा एक अभिकर्मक है। यदि किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, यदि किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो पूरे के पूरे कंटेनर में कौन सा यहाँ पे यौगिक रहेगा? H2O, H2O, H2O हर जगह पे रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन अभिकर्मक नहीं है, ऑक्सीजन अभिकर्मक नहीं है। अभिकर्मक क्या है? H2O पूरा का पूरा क्या है? अभिकर्मक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये चीज कंफ्यूज भी करती है आपको। अच्छा जी, अगली हम बात करें मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक। अब यहां पे अभिकर्मक की बात आ गई, कौन सी? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। तो इनको फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अच्छा जी, समांगी मिश्रण से मतलब है कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है, एक समान रूप से होता है। अच्छा जी, अब बात क्या है? आपने दिवाली पे देखा होगा कि गुलाब जामुन आपके घर पे बनते हैं। क्या देखा है? गुलाब जामुन बनते हैं। अच्छा, गुलाब जामुन किससे मिलके बनते हैं? तो आप बोलेंगे सर गुलाब जामुन तो बनते हैं लेकिन उनको चाशनी में डाला जाता है। चाशनी में डाला जाता है। चाशनी किससे मिलके बनती है? तो आप बोलेंगे सर पानी और शक्कर को मिलाकर के क्या बनती है? चाशनी बनती है। मान लीजिए आपके सामने ये कोई चाशनी एक ग्लास में भरी हुई है हमने, ठीक है जी, कोई चाशनी हमने एक ग्लास में भरी हुई है। अब इस स्ट्रो से मैं देखता हूं कि इस स्ट्रो से मैं यहाँ पे स्ट्रो को मैंने क्या किया? इस वाली जगह पे लगाया, यानी कि बीच वाली जगह पे स्ट्रो को लगाया। और जब मैंने चाशनी को टेस्ट किया तो आप देखेंगे टेस्ट कौन सा आ रहा है? मीठा मीठा टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। स्वाद कौन सा आ रहा है? मीठा मीठा, वहां पे चाशनी का स्वाद आ रहा होगा। यदि मैं इस स्ट्रो को यहां से लगा करके पीता हूं ऊपर वाली साइड से, अब टेस्ट करो, टेस्ट कौन सा आया? स्वाद कौन सा आया? तो आप बोलेंगे सर टेस्ट वही था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बीडीएल से पिया था। अच्छा जी, अब आप एक काम करो, स्ट्रो को बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल नीचे पेंदे पर यहां से लगा करके चाशनी को पिएंगे, तब आपका टेस्ट कौन सा आएगा? तो आप बोलेंगे सर टेस्ट तो पूरे के पूरे ग्लास में कहीं से भी चाशनी को पी लो, टेस्ट हमेशा सेम आने वाला है। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूं कि जो यहाँ पे संगठन रहेगा अभिकर्मकों का, वो क्या होगा? पूरे के पूरे उसमें ग्लास में क्या रहने वाला है? पूरे के पूरे मिश्रण में समान रहने वाला है। यही बात लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था? सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान रूप से होता है। ये कौन सा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जल और शक्कर से बना हुआ मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। पक्की बात है? बढ़े आगे। अब अगली में बात करता हूं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण में आप एक एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए
आपके पास में एक ग्लास है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है। अब आपने उसमें क्या कर दिया, पानी में मिट्टी को मिला दिया। आपने क्या कर दिया, उसमें पानी में मिट्टी को मिला दिया। अब जैसे ही आप पानी में मिट्टी को मिलाते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद में कि सर पानी में जो मिट्टी है ना वो पूरी तरीके से घुली हुई नहीं है। पेंदे पर देखते हैं तो जो बड़े वाले कण होते हैं बिल्कुल पेंदे पर चले जाते हैं, और जो बारीक कण होते हैं वो बीच में रहते हैं, और कुछ कण ऊपर भी आ जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से मिट्टी घुलती नहीं है। हर जगह पे पानी में, हर जगह पे, हर स्थान पे क्या होगा, उनका संगठन अलग अलग होगा, यानी कि असमान होगा। तो यही बात बोली गई है कि विषमांगीय मिश्रण में क्या होता है, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, असमान रूप से वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। जबकि समांगी में क्या होता था, पूरे मिश्रण में जो अवयव होते थे, यानी कि जो अभिकर्मक होते थे दो अलग अलग प्रकार के, वो क्या होते थे, समान रूप से उपस्थित होते थे। अब अभिकर्मक कौन कौन से हो गए, यदि समांगी की बात की जाए तो उदाहरण क्या लिया है, जल और शक्कर। तो जल और शक्कर दोनों अलग अलग अभिकर्मक हो गए। क्यों, क्योंकि अभिकर्मक में मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जब बात की गई थी कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक, तो हमने किसको अभिकर्मक बोल दिया था, H2O को अभिकर्मक बोल दिया था। अब वहां पे भी देखो H2O अलग अभिकर्मक हो गया, और यहाँ पे शक्कर का तो यानी कि चीनी का तो सूत्र ही अलग होता है, रासायनिक। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करें विषमांगी की, तो वहां पे जल का भी फॉर्मूला अलग है, और यहाँ पे यदि देखते हैं मिट्टी का, सोइल का, तो उसका भी फॉर्मूला अलग है। यानी कि दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों अभिकर्मक अलग अलग हैं। इसलिए बोला गया है ये क्या है, दो अभिकर्मकों का मिश्रण है। जो कि पहला वाला कैसे हैं, पहले वाले में एक समान रूप से उपस्थित हो रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, ये असमान रूप से उपस्थित हो रहे हैं। तो ये सब था किसके बारे में, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। इसके पहले हमने देख लिया भौतिक वर्गीकरण, यानी कि पदार्थों को हमने भौतिक वर्गीकृत और रासायनिक रूप से वर्गीकृत कर लिया है। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।